क्लास 12th के वेक्टर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वेक्टर के इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 3 सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.5। इस एक्सरसाइज में 3 सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, A क्रॉस B क्रॉस C। इसमें A बाद में B फिर C है, इस तरह से सीक्वेंस ये है। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से याद रखना, A के साथ सीधा C का डॉट लेना है और B को बाहर इस तरह से लेना है। यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस का निशान नहीं होगा, ध्यान रखें। और A डॉट C जो एक नंबर्स के रूप में मिलेगा, एक अदिश राशि मिलेगी, उसको हम B से सीधा इनटू करवाएंगे। उसके बाद A डॉट B और यहाँ बाद में C। कैसे ऐलान करना है इसको, A के साथ C, उसके बाद B है, पहले यहाँ पे A C फिर B है, उसके बाद A डॉट B, उसके बाद C। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए, हमें एक तो A डॉट C की वैल्यू चाहिए और एक A डॉट B की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ पे A डॉट C प्राप्त करते हैं। पहले तो 3i माइनस जे प्लस के, उसके बाद माइनस आई प्लस जे, इसमें डॉट प्रोडक्ट बड़े इजी लेवल में हम कर लेते हैं। -3 -1 प्लस 3 से 3 कट हो गया, -1 प्राप्त हुआ। A डॉट C की वैल्यू -1। A डॉट B की वैल्यू देखते हैं। A वेक्टर को B वेक्टर से डॉट करवाना है। 3i माइनस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट i प्लस 3j माइनस के से क्या होगा इसका रिजल्ट, 3 -1। तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट प्राप्त हो गया हमें -1 के रूप में। अब हम देखते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C। फॉर्मूला किस तरह से है, A के साथ C का डॉट बाद में B माइनस A डॉट B और यहाँ पे C। तो हमने A डॉट C प्राप्त किया -1, साथ में B वेक्टर को एज इट इज लिख लेना है, I प्लस 3j माइनस के। A डॉट B -1 है, इसके साथ C वेक्टर डायरेक्टली इस तरह से। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, जिससे इन के चिन्हों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 है। तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद, खुलने के बाद ये भी इसी तरह से रहेंगे, -i प्लस जे प्लस 3k। तो i का i से देखिए -2i हो गया, -2j प्लस 4k। ये एक सदिश के रूप में मिला है, क्योंकि ये सदिश गुणनफल का रिजल्ट है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे कैसे प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूले को यूज करके। अब देखते हैं इसका सत्यापन भी किस तरह से होता है कि ये फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ है वो जो है सेकंड क्वेश्चन के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि इसको सत्यापित करते हैं कि इक्वल हुआ है किस तरह से। और साथ ही साथ हम इसमें ये देखते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, सचार्य है या नहीं है। इस तरह से कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सत्यापन करना है
कि ए क्रॉस, उसके बाद देखिए बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी फिर क्रॉस सी इक्वल नहीं होंगे, ये हमें सत्यापित करना है। तो इसके लिए पहले देखिए सॉल्यूशन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह से इसका फॉर्मूला अभी हमने इसको देखा ही था, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी। ए डॉट सी क्या है, डॉट प्रोडक्ट इसका ए और सी का, 2i 5j 7k, सी का -i -2j -k 3k, -2 -10 +21, इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्राप्त हो जाता है 9, बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी में ए को बी से डॉट कराना, हमें इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये किस तरह से होगा, वही सिंपल तरीका। -6 +20 -7, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाते हैं 7। अब हमें निकालना था ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसके लिए फॉर्मूला ए डॉट सी फिर ए डॉट बी बाद में सी। ए डॉट सी 9 प्राप्त हो गया। इसका बी से डायरेक्ट इनटू करना है, ना क्रॉस है ना ही डॉट है, तो बी वेक्टर हमारे पास क्वेश्चन में से -3i +4j +k। ए डॉट बी 7 आ गया। सी की वैल्यू -i -2j -3k। इस तरह से कैलकुलेट करने पर हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है माइनस माइनस से हो गया प्लस प्लस और ये भी प्लस में। तो पूरी कैलकुलेशन में लास्ट में देखिए -20i 50j और 30k 30k, ये हमें लेफ्ट साइड का रिजल्ट मिला है इसके LHS पार्ट। ये LHS पार्ट का रिजल्ट है। अब हम देखते हैं इसके RHS में दूसरी साइड। तो इसे देखिए A क्रॉस B साथ में है, बाद में C है क्रॉस में। तो अगर हम इसको उल्टा लिखें, C को पहले लिखें, तो इसका सिर्फ निशान बदलेगा, दूसरा वेक्टर तो सेम टू सेम रहा। फिर इसके लिए फॉर्मूला माइनस बाहर रखें। जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसका सीधे तीसरे नंबर वाले के साथ डॉट करवाना है और मिडल वाले को बाहर लिखना है। माइनस इसी को फिर मिडल वाले से डॉट कराना है और लास्ट वाले को पीछे रखना है। और जब माइनस अंदर ले लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है C डॉट A, B तो हो जाएगा ये प्लस का, और ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस का, जिसे हम पीछे लिख देंगे ये इस तरह से। अब A डॉट C और C डॉट A तो वही है, A डॉट C लिखे या C डॉट A लिखे वो तो सेम ही रहेगा। तो A डॉट C हमने प्राप्त कर ही लिया था 9। हमें अब चाहिए C डॉट B। क्या है इसका रिजल्ट C डॉट B का? C वेक्टर का डॉट करवाना है B वेक्टर से।
इस तरह से। तो क्या आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए, 3 -8 -3, तो -8 हो गया यहाँ पे। ये C डॉट B का रिजल्ट है। अब हमें इसको फॉर्मूले में रख देना है कि इससे प्राप्त क्या होता है। फॉर्मूला यही जो लास्ट में हमने ड्राइव किया था, किसके इक्वल है, A क्रॉस B, उसके बाद क्रॉस C। इसका लास्ट ड्राइव्ड फॉर्मूला ये हमारे पास है। तो देखिए C डॉट A 9 है का B से, B वेक्टर यहाँ पे फिर -C डॉट B। C डॉट B क्या है, हमने अभी प्राप्त किया है -8। ये माइनस ऑलरेडी है और 8 भी माइनस का है। इसका A से करवाना, तो A 2 5J -7 K से। तो क्या इसका परिणाम हो जाता है, -27I 36J +9K प्लस हो जाएगा ये 16I 40J, ये माइनस ही रहेगा 56K। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करके प्राप्त कर लिया। I का I से सॉल्यूशन करने पर -11I, J का J से 76J और K का K से करेंगे तो 47K, जो इसके इक्वल नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं कि A के बाद B क्रॉस C का रिजल्ट A क्रॉस B बाद में C के इक्वल नहीं आता है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि इसमें क्रम विनिमय का नियम और सचार्यकता का नियम नहीं लगता है और हमारा ये प्रूफ प्राप्त हो जाता है इसमें। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें इस सूत्र को सत्यापन करना है। जो हमने सूत्र यूज किया है दोनों सवालों में, उसे सत्यापित करना है। सूत्र का सत्यापन करना हमें, जिसमें ABC हमें ज्ञात है, दे रखे हैं। पहले तो इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट A क्रॉस B क्रॉस C, इसे हम ज्ञात कर लेते हैं पहले तो। वैसे इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। A डॉट C बाहर है B, A डॉट B बाहर से, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए LHS पार्ट, LHS में B क्रॉस C पहले हम प्राप्त कर लेते हैं। तो B क्रॉस C क्या तरीका है, देखिए I J K, B में देखना है 2 -1 K 1 3 और K। B और C से I J K के गुणांक को लिखना है और इसे एक्सपेंड कर देना है, इस सारणिक को सॉल्व कर लेना है। I के इंटू में 1 -3 -J के इंटू में -J के इंटू -2 -1 और फिर प्लस K के इंटू में 6 + 1। इस तरह से -2I + 3J + 7K हमें मिला है B क्रॉस C का रिजल्ट। अब इसको हमें ज्ञात करना है A के साथ क्रॉस में। इसे हम एक वेक्टर समझ लेते हैं, हमने ये प्राप्त कर ही लिया है। दूसरा वेक्टर हमें A के साथ है तो उसको प्रोडक्ट करना है। तो I J K, A से I J K के गुणांक 1 1 -2 और B क्रॉस C से
-2, 3 और 7। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आई के साथ आ जाएगा इसका 7 प्लस 6 प्लस हो गया ये -7 -4, यहाँ पे -4 है ये देखिए, प्लस के के साथ, देखिए के के साथ क्या है 3 + 2। इस तरह से हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट इजीली प्राप्त कर लिया। यहाँ पे -3j 5k ये प्राप्त हुआ है LHS पार्ट लेफ्ट साइड वाला। फिर इसका राइट साइड में देखिए B का C के साथ, सॉरी A का C के साथ डॉट, हमें ये A का C के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस तरह से 1 + 3 + 2 6 हो जाता है। A का B के साथ A वेक्टर हमने एज इट इज़ और B वेक्टर लिखा। इनका डॉट प्रोडक्ट 2 -1 -2 -1 प्राप्त हुआ। अब हमें ये फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालनी RHS की। वो किस तरह से है देखिए ज़रा। तो RHS हमें इस रूप में मिलेगा। LHS पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 2 बार हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके ये फाइंड किया। A.C अभी हमने 6 और A.B -1 प्राप्त किया। इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लस देखो 1 हो गया, तो इसलिए ये निशान चेंज नहीं होंगे। इस प्रकार 13i -3j + 5k सेम टू सेम रिजल्ट प्राप्त हो गया। अतः ये सूत्र सत्यापित हो गया, वेरीफाई हो गया। A.C RB है यहाँ पे, A.B ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सूत्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये, इक्वल प्रूफ हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J K क्रॉस A क्रॉस K के इक्वल लेना है 2A वेक्टर। अब ये A वेक्टर क्या है हम मानेंगे, उससे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 3 सदिशों के सदिश गुणनफल का। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे। रूल के अनुसार फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट होता है और इसे एज इट इज लिखा जाता है। माइनस इन दोनों का डॉट हो जाएगा और इसे एज इट इज लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए J.J बार हो गया यहाँ पे A माइनस J.A J। इसी तरह से K के लिए K.K A माइनस K का A के साथ डॉट और यहाँ पे K। I.I एक होता है, इसे हम सेम टू सेम रखते हैं। J.J भी एक होता है, ये सेम टू सेम रहेगा। K.K का भी मान एक होता है और ये सेम सेम रहेगा। अब इन्हें हम ज्ञात कर लेंगे क्या होता है। यहाँ पे A टोटल हो गया हमारे 3A वेक्टर।
इन तीनों से माइनस कॉमन लेने पर हमें प्राप्त हो जाता है आई डॉट ए आई प्लस जे डॉट ए जे प्लस के डॉट ए के। इस प्रकार ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ए वेक्टर क्या है ये हम मान लेते हैं कि यहाँ हियर ए वेक्टर हम मान लेते हैं A1i A2j और A3k। किसके साथ पहले डॉट कराना है? i के साथ। तो i डॉट a i का जब a के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल होता है? i है तो i से सिर्फ i का ही होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे, तो इसका रिजल्ट सिर्फ A1 मिलेगा। इसी तरह से j का a से कराते हैं रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? j का i a के साथ। तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ A2 रहेगा। और फिर k का b डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ, तो j और i के गुणांक तो हो जाएंगे जीरो और k का गुणांक जो भी है वही रिजल्ट रहेगा। इस प्रकार हमने ये प्राप्त कर लिया तीनों के तीन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट करते हैं 3a वेक्टर माइनस i डॉट a हमने क्या प्राप्त कर दिया? A1, तो इसकी जगह यहाँ पर A1 लिखना है, साथ में ये i है ये। j डॉट a, देखिए j डॉट a क्या है? A2 साथ में j है। और k डॉट a हमने प्राप्त किया था A3 साथ में k। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा a वेक्टर है जो हमने माना था, ये वाला। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा a वेक्टर है। तो ये a वेक्टर बन जाएगा, तो 3a वेक्टर में से एक a वेक्टर कम हो जाएगा, 2a वेक्टर ही सिद्ध करना था। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कंटिन्यू में देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। a डॉट c बाद में b, a डॉट b वहाँ पे c। इसका देखिए a का b के साथ डॉट c बाद में, ये देखो b का a के साथ फिर c बाद में। अब ये दोनों को कर देंगे। इसका सिंपल सा रूल यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो वेक्टर दिया है इसके साथ थर्ड वेक्टर का डॉट करना है और मिडल को बाहर रखना है, और फिर माइनस में फर्स्ट को सेकंड से करवा के लास्ट जो थर्ड वेक्टर है उसको पीछे रखना है। तो यहाँ पे क्रम विनिमयता के नियम में दो चीज़ आप ध्यान दें कि a डॉट b हो या b डॉट a हो, उनका रिजल्ट सेम होता है, तथा a डॉट c हो या c डॉट a हो वो भी सेम होता है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि b डॉट c या c डॉट b इनका भी रिजल्ट सेम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं a डॉट c, a डॉट b, ये b डॉट a को हम a डॉट b लिख लेते हैं, b डॉट c के साथ a वेक्टर, इसे b डॉट c लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम लागू है। और ये हो जाएगा a डॉट c इस तरह से। तो देखते हैं
इस पूरे टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, इससे ये कट, इससे ये कट, बचा क्या रिजल्ट 0। तो यही हमें प्रूव करना था, इसके इक्वल 0 आता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल है, कोप्लेनर रिलेटेड। लेकिन इससे पहले एग्जाम्पल एक 33, क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें पूछा है A क्रॉस B, या बीच में गैप है, B क्रॉस C और C क्रॉस A का रिजल्ट ABC के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके लिए देखिए 3 सदिशों का जो हमने अदिश गुणनफल पढ़ा है उसमें फॉर्मूला था हमारे वेक्टर A, B और C, इसका रिजल्ट A डॉट B क्रॉस C इसके इक्वल। तो यहाँ पे जो पहला सदिश है वो ये है, दूसरा ये और तीसरा सदिश ये है। तो पहले वाले को अलग रख के डॉट में दूसरे और तीसरे को करना है। यहाँ हमें देखिए यहाँ पे 4 वेक्टर हो गए, इसलिए इसको D वेक्टर मान लेते हैं। माना D वेक्टर B क्रॉस C, वापस लास्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमें फ़िलहाल ये फाइंड करना है B क्रॉस C, यहाँ पे B क्रॉस C को D वेक्टर क्रॉस C क्रॉस A, फॉर्मूला क्या होगा इसका D डॉट A बार C है यहाँ माइनस, इसके बाद D डॉट C और बाद में A वेक्टर, और D वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, D की वैल्यू B क्रॉस C डॉट A, ये ब्रैकेट में है, माइनस यहाँ पे D की वैल्यू B क्रॉस C डॉट C, यहाँ पे A, और यहाँ पे ये देखिए BCA एक क्रम में है, इसको हम ABC लिख सकते हैं, यहाँ बार C रहेगा। ये जो है वो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ C डबल आ गया है। हमने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया है। अब इसके साथ A क्रॉस B का डॉट लगाना है। तब हम क्या करेंगे, A क्रॉस B का डॉट किसके साथ, इस पूरे के परिणाम, इसका पूरे का देखो पूरा रिजल्ट क्या आया है A B C और यहाँ पे भी C, ये बीच में क्या है डॉट है, तो ये C सीधा इसके साथ डॉट में आ जाता है, ये सीधा। तो हम इसको लिखेंगे A क्रॉस B डॉट C और फिर ABC। ये भी देखिए ABC बनेगा। इस फॉर्मूले पे वापस ज़रूर ध्यान दें, ABC का A डॉट B क्रॉस C। तो यहाँ पे देखिए A डॉट B क्रॉस C भले ही ना हो लेकिन ABC क्रम में है, इन दोनों के साथ C का डॉट है, तो ये भी आपस में इक्वली होते हैं। इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं B डॉट A क्रॉस C और C क्रॉस A, क्रम में रहना है, और C डॉट A क्रॉस B, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे डबल मिल गया, तो ABC का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसी का यूज़ करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन 6 में हमें दे रखा है कि ABC कोप्लेनर है। ABC तीनों कोप्लेनर होने की वजह से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। हमने इस एग्जाम्पल में क्या प्रूव किया था, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A किसके इक्वल, ABC के होल स्क्वायर इक्वल। अगर यही 0 हो गया तो इनका भी
प्रोडक्ट 0 के इक्वल ही होगा। क्योंकि ये ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल है और ए बी सी की वैल्यू 0 है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर भी, ये तीनों अपने आप में वेक्टर हैं। कौन कौन से वेक्टर हैं? एक वेक्टर है ए क्रॉस बी, दूसरा है बी क्रॉस सी, तीसरा है सी क्रॉस ए। इनका अदिश गुणनफल 0 आ गया। इसका मतलब ये तीनों के तीनों भी समतलीय होंगे। कोप्लानर होंगे, तीनों सदिश भी समतलीय होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल 36 का डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये अलग से भी प्रूफ पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के साथ लिंक अप करके भी इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 4 सदिश दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें हम मान लेते हैं लेफ्ट साइड में पी वेक्टर ए क्रॉस बी की जगह, तो हमें इस तरह से प्राप्त पी क्रॉस सी क्रॉस डी। यहाँ पे 3 सदिशों का सदिश गुणनफल का फॉर्मूला, पी के साथ डी डॉट में मिडल टर्म सी बाद में माइनस पी डॉट सी और यहाँ पे डी। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है ए क्रॉस बी, डॉट में है डी और यहाँ बाहर है सी। यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इस प्रकार देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट है क्रॉस और डॉट, तो ये अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल 3 वेक्टर कौन से? ए बी और डी, तो इसको हम ए बी डी लिख देंगे इस तरह से। और उसके बाद ए बी सी वेक्टर है, ए बी सी वेक्टर में साथ में डी। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल छोटा क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन 1 to 7 किए, 3 सदिशों का सदिश गुणनफल, इसका डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो आप तक पहुंचाए हैं यूनिट नंबर 13 के, उन्हें आप दोबारा रिवाइज ज़रूर करें। आई बटन में जाके उन्हें आप क्लिक करके वो सारे के सारे वीडियो यूनिट 13 के एक्सरसाइज 13.1 से कंटिन्यू आप देख सकते हैं, रिवाइज कीजिए और कंटिन्यू में आप सिलेबस में जुड़ जाइए। इसके बाद कंटिन्यूशन अपना 12th का सिलेबस रेगुलरली चलता रहेगा, ताकि आपके जो पढ़ाई का जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें भरपाई हो सके, समय पे अपना सिलेबस हो सके। जय हिंद।